बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन ट्रेजरी चलान ऑफ जीपी फंड। जीपी फंड खजाना के चलान में जरूरी मालूमात। अक्सर सरकारी मुलाजमीन का जीपी फंड प्रॉपर अपडेट नहीं होता क्योंकि उनका जो जीपी फंड सबमिट हो रहा होता है, इनका जीपी फंड चलान प्रॉपर सबमिट नहीं हो रहा होता। आज हम रिव्यू करेंगे कि चलान में कौन सी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती हैं या उनमें क्या होता है जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन का जीपी फंड प्रॉपर अपडेट नहीं होता। जीपी फंड बैलेंस को प्रॉपरली साथ साथ लाजमी रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई भी इशू ना बने। आप अपने जीपी फंड बैलेंस को कैसे रिव्यू कर सकते हैं कि 100% एक्यूरेट है? उसके लिए नहायत ही सिंपल कैलकुलेटर बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप आसानी अपना 100% एक्यूरेट 100% बैलेंस और एनुअल मार्कअप रेट प्रॉफिट आसानी मालूम कर सकेंगे। अगर आपका जीपी फंड बैलेंस प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ, मिसिंग आ रहा है, तो इस ज़मन में भी तफसीली वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपना केस प्रिपेयर करके अपना जीपी फंड बैलेंस प्रॉपर अपडेट करवा सकते हैं। आज हम जीपी फंड के चलान में जरूरी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे। मौजू जीपी फंड खजाना के चलान में जरूरी मालूमात। ये दफ्तर सब्सक्राइबर्स के जीपी फंड अकाउंट्स में रह जाने वाली क्रेडिट्स को अपडेट करने के अमल में है, यानी कि जिनका जीपी फंड बैलेंसिंग है। मौजूदा तर्ज अमल के मुताबिक फेडरल ट्रेजरी ऑफिस इस्लामाबाद के जरिए मौसूल होने वाले जीपी फंड जमा करने के लिए ट्रेजरी चलान का इस्तेमाल खुद मुख्तार तंजीमों, सेल्फ अकाउंटिंग इदारों, SAES वगैरह में खिदमात सर अंजाम देने वाले सब्सक्राइबर्स के जीपी फंड अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए किया जाता है। SAP में चालानों की पंचिंग के दौरान ये देखा गया है कि महकमाना हुकाम ट्रेजरी चालान में दुरुस्त पर्सनल नंबर और सब्सक्राइबर्स का नाम दर्ज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जमा की गई रकम जीपी फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकती। मजीद ये कि महकमाना हुकाम मुतअद्दिद सब्सक्राइबर्स के लिए मुलाजमीन की अलग फहरिस्त के साथ जामे चालान जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स की तस्दीक का नहीं लगाया जा सकता, यानी कि काफी ज्यादा सरकारी मुलाजमीन का जीपी फंड जो है एक ही चालान पर कंबाइन जमा करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स की तस्दीक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनका जीपी फंड बैलेंस क्रेडिट होने से रह जाता है। पॉइंट नंबर 2, मदरजा वाला को मद्देनजर रखते हुए तमाम वजारतों, डिवीजनों, महकमों, अथॉरिटीज, तंजीमों, खुद मुख्तार इदारों SES से दरखास्त की जाती है कि वो जीपी फंड जमा करने के लिए ट्रेजरी चलान फॉर्म में दर्जा झैल मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाएं। पॉइंट नंबर 1, दुरुस्त पर्सनल नंबर और सब्सक्राइबर का नाम। पॉइंट नंबर 2, एक चालान के जरिए कई सब्सक्राइबर्स की सब्सक्रिप्शन जमा होने की सूरत में चालान के सामने या पिछली तरफ पर्सनल नंबर और हर सब्सक्राइबर का नाम दर्ज होना चाहिए, जिसकी DDO से तस्दीक होनी चाहिए। अगर एक ही चालान पर कई सब्सक्राइबर्स की सब्सक्रिप्शन जमा हो जाती है, उनका जीपी फंड सब्सक्रिप्शन एक ही चालान पर जमा करवाया जाता है, तो चालान के सामने पिछली साइड पर उनके पर्सनल नंबर और नाम सबका इंदराज होना चाहिए और DDO उस प्रॉपर तस्दीक करेगा। अलग फहरिस्तें काबिल कबूल नहीं की जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, एक चालान के जरिए एक से ज्यादा अदवार के लिए सब्सक्राइबर्स की सब्सक्रिप्शन जमा होने की सूरत में सब्सक्रिप्शन की शरह और मुद्दत रिकॉर्ड की जानी चाहिए, यानी कि अगर एक ही चालान पर डिफरेंट पीरियड्स की सब्सक्राइबर्स की सब्सक्रिप्शन जमा हो रही है, तो उनकी सब्सक्रिप्शन का रेट क्या था और कितने पीरियड के लिए उनकी सब्सक्रिप्शन सबमिट करवाई जा रही है, और उसका अंदराज भी चालान फॉर्म पर लाज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जीपी फंड एडवांस के बकाया बैलेंस की वसूली अगर चालान के जरिए की गई हो, तो इस दफ्तर को पे रोल सिस्टम के जरिए रिकवरी रोकने के लिए चेंज स्टेटमेंट के साथ जमा कराना जरूरी है, यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम जिसने जीपी फंड एडवांस लिया था, अगर वो अपना जितना भी उसका जीपी फंड एडवांस का बैलेंस है, अगर वो चालान फॉर्म के जरिए सबमिट करवा देता है या डिपार्टमेंट उससे बकाया वसूली चालान के जरिए हासिल करता है, उस सरकारी मुलाजिम का DDO चेंज फॉर्म सबमिट करवाएगा, जिसमें मेंशन करेंगे कि जीपी फंड एडवांस इस चालान नंबर के जरिए और इतनी अमाउंट फलां बैंक में सबमिट करवा दी है, और साथ में उस रसीद की कॉपी अटैच करेगा।
और उसके बाद उसकी एंट्री सिस्टम में हो जाएगी, जिसके बाद उसकी जीपी फंड एडवांस की रिकवरी क्लोज हो जाएगी। जीपी फंड एडवांस की वसूली तरजीही तौर पर पे रोल के जरिए की जाए, यानी कि जीपी फंड एडवांस अगर लिया जाता है तो उसकी जो एडवांस की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं वो उसकी सैलरी में ही एडजस्ट हो जाती हैं, सिस्टम में उसकी एंट्री कर दी जाती है। तो जब तक उसका जीपी फंड एडवांस का बैलेंस नहीं हो जाता, हर मंथ उसकी जीपी फंड एडवांस की अमाउंट की सैलरी से डिडक्ट होती रहती है। पॉइंट नंबर 5, अलहदा चलान फॉर्म हर अकाउंट के हेड जैसे कि 606103 जीपी फंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी रीजंस जिनकी वजह से हमारा जीपी फंड बैलेंस प्रॉपर अपडेट नहीं होता। लिहाजा अगर हम जीपी फंड एडवांस लेते हैं या जीपी फंड की सब्सक्रिप्शन हमारे वीडियो सबमिट करवाते हैं तो इन मेन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए ताकि हमारा जीपी फंड बैलेंस 100% एक्यूरेट प्रॉपर अपडेट होता रहे।